लेकिन कोई भाई का लाल ये कहे कि बकरीद पर ही मारूंगा तुझे, उससे एक दिन पहले नहीं मारूंगा, उसके एक दिन बाद नहीं मारूंगा, ये चीज खतरनाक कि 2000 किलोमीटर दूर बैठे कोलकाता में ममता जी के भतीजे को अंडा और टमाटर फेंक के मार दिया तो आपके पार्टी के लोगों के आंसू नहीं रुके, बोले हाय हाय अभिषेक भैया कहा लोग हैं। अभी एक मुसलमान मार दिया गया होता 4 हिंदुओं ने मिलकर तो आप सबसे पहले मैदान में होते अशोक भाई, आप समझते आपकी पार्टी तो कहते हम ईट सीट बजा देंगे। लेकिन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी पे कहां क्यों हो रहा है? जो चाइना गेट में डायलॉग मारा आपको कहां दिख रहा है? आपको कहां दिख रहा है? जो लोग शोक जता रहे हैं आपको कहां दिख रहा है अशोक भाई? समाजवादी पार्टी को क्या हो गया मित्र कि कोई शोक में है तो कह दिया बोले काम कर रहे हैं यार, लड़का ही तो मरा है और क्या है। गजब बात है भाई, ऐसी ही टिप्पणियां 80-20 को शार्प कर देती हैं, इतना धारदार कर देती हैं कि फिर विचित्र स्थितियां पैदा हो जाती। बड़े बड़े नेता के नींबू काट का कुर्ता पहन के तुरंत भागे दादरी, बोले हमसे पहले वो ना देखे हैं कहीं 1 लाख का। सब गए थे, कोई बचा नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तू चल मैं चल, सब मायावती भी निकलनी, जो पहुंच पाए ठीक, नहीं तो हाजिरी तो लगी गई। वो सब कलकत्ता चले गए क्योंकि वहां अंडा चला था। यहां क्या 25-50 चाकू चले थे पेट में, आते बाहर आ गई थी सड़क पर। इससे इतना कोई छोटा मसला, वहां अंडा चला था इसलिए हम लोग को जाना जरूरी था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आपको तो दोस्तों सब कुछ पता ही होगा कि बकरी ईद के दिन एक मुस्लिम युवक, असद नाम का एक मुस्लिम युवक, एक सूर्या चौहान नाम के हिंदू युवक की चाकू मारकर गोद कर उसकी हत्या कर देता है। आपको सब मैटर पता ही होगा और कुछ ही घंटे बाद उसका इनकाउंटर भी हो जाता है। तो दोस्तों, एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि धर्म की रक्षा और धर्म की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र धारण करना ही होगा। दोस्तों, मैटर अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों डिबेट हो रही है। डिबेट में दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं अशोक यादव। दोस्तों, ये डिबेट में इन्होंने अपनी बातों से सच में कहर ढा दिया है। पहले तो ये इनका कहना ही होता है ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। तो दोस्तों, इस डिबेट में ये कह रहे हैं कि जो मुजरिम होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी पहले इनकी रगड़ाई लगाते हैं, फिर ये बाद में बोलते हैं कि आप काय क्यों कर रहे हैं, किसी के मरने पर मर गया है उसको आप काय क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनकी इस बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी अपना रौद्र रूप दिखाते हैं और इनकी काय का बाजार डालते हैं। तो दोस्तों, जो अखलाक के मरने पर जितने विपक्षी है वो सभी एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही डेस्टिनेशन की तरफ कूच कर गए थे। लेकिन अब एक हिंदू युवक मरा है तो कोई एक विपक्षी दल का नेता एक ट्वीट नहीं कर रहा है, एक बात नहीं कह रहा है। और जो पश्चिम बंगाल में जो आपको पता ही होगा जो अंडा खा रहा है वो नेता, उसके लिए भी ये मरे जा रहे हैं विपक्षी नेता। तो दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जबरदस्त बहस की है। सच कहता हूँ दोस्तों, 100% गारंटी देके कह रहा हूँ, आखिरी तक देखिए, डिबेट में बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है आपको। पूरा डिबेट देखिए। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। सब पर हत्या हो सकती है, मैं ऐतराज कहां कर रहा। हत्या रोके भी नहीं जा सकती 100%, ये भी सच है। लेकिन कोई भाई का लाल ये कहे कि बकरीद पर ही मारूंगा तुझे, उससे एक दिन पहले नहीं मारूंगा, उसके एक दिन बाद नहीं मारूंगा, ये चीज खतरनाक है भैया। आप इसको रखो, ये चीज खराब है। अशोक जी, मुहूर्त चुना गया बकरीद का, जानबूझकर 8 महीने से तारीख का इंतजार किया गया, फिर कुर्बानी का वक्तव्य दिया गया कि देख कुर्बानी ऐसे होती है। इसका मतलब संदेश साफ। मेरा मसला ये कि 2000 किलोमीटर दूर बैठे कोलकाता में ममता जी के भतीजे को अंडा और टमाटर फेंक के मार दिया तो आपके पार्टी के लोगों के आंसू नहीं रुके, बोले हाय हाय अभिषेक भैया कहा लोग हैं। क्या आपको बगल में खोड़ा नहीं दिखाई दिया क्या? नहीं ना। आप अभिषेक बनर्जी के लिए यहां उत्तर प्रदेश में कैनवेसिंग कर सकते हैं और सब कर सकते हो, लेकिन सूर्या चौहान की मृत्यु पर आप मौन रहेंगे। आपके प्रवक्ता कब बोलेंगे? जब असद का एनकाउंटर हो जाएगा तब वो उतरेंगे मैदान में कि गुरु अब आया है अपने मन का सब्जेक्ट। अशोक जी, ये सवाल खोड़ा में भी लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है, वो यहां सांसद है, अखिलेश जी कहां है, मायावती जी ट्वीट कर सकती हैं, लिख सकती हैं कि सूर्या की हत्या पर, लेकिन आप नहीं, राहुल गांधी नहीं, अजय राय नहीं। सूडान में हो, हांगकांग में कोई घटना हो जाए, अजय राय एएनआई देख ले तो बिना वक्तव्य दिए जाने नहीं देते एएनआई को, है वो इस कदर घनघोर वक्तव्य दे रहे हैं आजकल। लेकिन इस घटना पर उनको ऐसा नहीं हुआ कि चलो हम खड़ा होके आते हैं। या आपकी पार्टी भी प्रतिनिधिमंडल भेजने में बहुत स्मार्ट है, ऐसा कर सकते थे कि सूर्या के घर प्रतिनिधिमंडल जाएगा माता बाबा की अध्यक्षता में, ये शिवपाल जी की अध्यक्षता में। रामगोपाल जी तो यहीं रहते हैं, उन्हें दूर से भी नहीं आना, रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में भेज देते। अशोक जी,
देखिए अमिताभ जी, जो घटना हुई गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में, ये घटना एक विकृत मानसिकता को दर्शाती है। और इस विकृत मानसिकता को किसी धर्म विशेष से जोड़ना, मुझे लगता है ये भी एक तरह की उसी तरह की मानसिकता है कि किसी विकृत मानसिकता को एक पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाए। अगर इस तरह की चीजों को पूरी कम्युनिटी से जोड़ दिया जाएगा तो अभी तो फिरोजाबाद एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, आप तो अपराधी यादव हो तो आप जात से जोड़ते हो, ठाकुर हो तो आप जात से जोड़ते हो। मैं उदाहरण दे दूं, अब आप कह रहे हो कि इससे अपराधी होता, उसको जात और धर्म से ना जोड़ो। अभी एक मुसलमान मार दिया गया होता 4 हिंदुओं ने मिलकर, तो आप सबसे पहले मैदान में होते अशोक भाई। आपसे मतलब आपकी पार्टी, वो कहते हैं मीट सीट बजा देंगे। अब आप कह रहे हो कि नहीं घटना खराब है, निंदनीय, लेकिन जात और धर्म से मत जोड़िए। तो किससे जोड़ा है? बकरीद का दिन क्यों चुना गया? ये क्यों कहा गया? क्या तुम्हें पता है कुर्बानी कैसे होती है? आप कुर्बानी देंगे? भारत में बहुसंख्यक समाज की कुर्बानी देने की हिम्मत होगी इस देश में? और राजनेता हमको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि ना नौकरी छोड़ो, ये तो सब छोटी मोटी घटना घट जाती है। उसी उत्तर प्रदेश में एक मौर्य परिवार के लड़के को 4 मुसलमान लड़कों ने मिलकर मार दिया। ये भी घटना आपको पता होगी, लेकिन आप नहीं बोलेंगे। पीडीए नहीं बोलेगा। मरने वाला पीडीए में और मारने वाला पीडीए में। बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? आपकी प्रतिक्रिया होगी कि अमिताभ जी देखिए विकृत मानसिकता है, अपराधी मानसिकता है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अशोक जी, कई बार समाज आपसे जलेबी नहीं चाहता, वो कहता सीधी बात करिए, 2 टूक कर सकते हैं तो बताइए, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। अशोक जी, एक मूवी आई थी 1998 में, चाइना गेट। उस मूवी का जो विलेन होता जगीरा, वो जगीरा ने एक डायलॉग बोला था, वो गिद्धों को लेकर के बोला था कि गोली चली नहीं कि कहां करने लगे। उसी बात को लेकर के मैं अपनी बात फिर नए सिरे से शुरू कर रहा हूं जी। जो घटना की आप जिक्र किए, गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी, मारने वाला असद और जिसकी हत्या हुई सूर्या चौहान। दूसरी घटना फिरोजाबाद में जितेंद्र पाठक नाम का एक व्यक्ति 1.5 साल के बच्चे को ऐसे जमीन पर जैसे धोबी कपड़ा धुलता है वैसे उठा के पटक के उसकी हत्या कर देता है। तीसरी घटना, बस बहुत जल्द खत्म कर रहा हूं। तीसरी घटना जेवर में गोपाल शर्मा की हत्या, नृशंस हत्या होती है, उस बच्चे को किस तरह से मारा गया। चौथी घटना थोड़ा सा पीछे की है, बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों को मार दिया गया। मौर्या को अशोक भाई, अशोक भाई, मौर्या को 5 मुसलमानों ने मिलकर मार दिया। ताजी घटना आपको याद नहीं? आपको 1996 तक की घटना याद है, लेकिन ये याद नहीं। ये 96 घटना नहीं है, 96 घटना नहीं है। गोरखपुर में राजकुमार चौहान की चाकू से हत्या हो गई। इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या। देखिए आपने जो बताया मौर्य समाज की हत्या, ये सारी हत्याओं में नहीं, उसको तो आप बोले नहीं, उसको तो आपने पर्दे में छुपा के पासिंग रेफरेंस में मार दिया। यही चालाकी जनता समझ रही है अशोक भाई। मेरा फर्ज है आपको चेताना, बाकी आप मालिक हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी पे कहां क्यों हो रहा है? जो चाइना गेट मैंने डायलॉग मारा, आपको कहां दिख रहा है? आपको कहां दिख रहा है? जो लोग शोक जता रहे हैं, आपको कहां दिख रहा है अशोक भाई? समाजवादी पार्टी को क्या हो गया मित्र? आप शोक की आवाज को, शोक के स्वर को, क्रोध के स्वर को, पीड़ा के स्वर को कहां बता रहे हो? महाराज गजब है। एक हिंदू समाज के बच्चे को टारगेट करके बकरीद के दिन चुना गया कि इसको जिवे करेंगे बकरीद के दिन। और अशोक भाई कह रहे हैं कहां कर रहे हैं, गिद्ध आ गए। जगीरा फिल्म है, गजब बात है। ये हिंदू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे अशोक भाई? तब इसकी भी चिंता कर लो। क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्या धारणा बनाएंगे? उनकी पीड़ा को, उनके शोक को, गिद्धों की कहां लग रही है आपको? वो हमारे परिवार का बच्चा नहीं था क्या? आप उसके लिए 10 उदाहरण ले आए कि ये भी गुड्डू भी मरा, पप्पू भी मरा, फलाने भी मरा, ढिकाने भी मरा, बात बराबर, खेल खत्म, चलो जाओ। क्यों? लेकिन ये कह के गया तुझे बताऊं कुर्बानी कैसे होती है, हत्या हुई है, इसलिए ये हत्या अन्य हत्याओं से अलग है। अशोक जी, आपने पूछा कि इसमें अलग क्या है, मैं बता रहा हूं। उसके बाप ने कहा कि इसका पूरा खेल खत्म करना बकरीद के दिन। बकरीद का दिन क्यों चुना? इतना ठंडे में ना लो महाराज कि कोई शौक में है तो कह दिया बोले काम कर रहे हैं यार, लड़का ही तो मरा है और क्या है। गजब बात है भाई। ऐसी ही टिप्पणियां 80-20 को शार्प कर देती हैं, इतना धारदार कर देती हैं कि फिर विचित्र स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ये मेरा अनुभव कहता है। ये टिप्पणी जहां तक जाएगी, उस मां के दिल पर क्या बीतेगी, उस बाप के दिल पर क्या बीतेगी जो सुनेगा ये टिप्पणी कि काऊ है गिद्धों का। नहीं कहना चाहिए ऐसा। राजनीतिक लोगों को तो कतई नहीं कहना चाहिए। आप सूर्या चौहान के विरोध में क्यों खड़े हैं? आपका कुल ले गया? नहीं। आपके स्कूटर चुराया? नहीं। आप उस मृतक को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम असम्मान तो नहीं करो यार। मैं बहुत हर्ट हुआ हूं,
इस टिप्पणी से। मुझे जहां तक याद है शायद सितंबर का महीना था, 2015 का साल था। दादरी के बिसहड़ा गांव में अखलाक नाम का एक मुसलमान भीड़ ने मार दिया था लाठी डंडा पत्थर चला के। उसके बाद अशोक जी और नाजिम साहब आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद विपक्ष का गैर भाजपा दलों का कोई नेता ऐसा बचा नहीं, बड़ा छोटा, जो नंगे पांव दादरी न भागा हो। क्या कंपटीशन हो गया दादरी में, रेला मेला लग गया। क्या बड़े बड़े नेता के नींबू काट कलप का कुर्ता पहन के तुरंत भागे दादरी, बोले हमसे पहले वो ना देखे आए कहीं अखलाक का। सब गए थे, कोई बचा नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तू चल मैं चल, सब, मायावती भी निकलनी, जो पहुंच पाए ठीक, नहीं तो हाजिरी तो लगी गई। हैदराबाद वाले भाई साहब भी आ गए। सब पूरे देश में ऐसा हो गया कि सिंगल डेस्टिनेशन दादरी नेताओं का। खोड़ा क्यों नहीं कोई आया? हम इस गलत फहमी में थे कि भारत का आदमी मरे, अखलाक मरे चाहे सूर्या, भारत का आदमी है, हमारी आंख बराबर न होनी चाहिए। हम इस गलत फहमी में थे। लेकिन आपने बता दिया कि नहीं, दादरी अलग मैटर है, खोड़ा अलग है। वहां अखलाक मरा था तो हमारा जाना जरूरी था, यहां सूर्या मरा यहां नहीं। मेरे कहने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि लाशों पर राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनको मैंने कहां बोला, उनको मैंने अखलाक के काम, अखलाक के हत्या पर आपने किस पर राजनीति की थी? सत्यनारायण कथा पर राजनीति की थी, लाश पर नहीं की थी। अखलाक की लाश पर रख के आपने राजनीति नहीं की थी क्या? आप कहो नहीं, मैं अभी बताऊं कि क्या किया था फिर आपने। वहां लाश थी और आप राजनीति भी करने गए थे, दोनों बातें सच है। क्या अखलाक से पहले मुसलमान नहीं मरते होंगे? मरते होंगे। आप सब लोग क्यों गए थे चलो दादरी चलो दादरी? पूरे देश भर में हाहाकार मचा दिया था। मैंने क्या पूछ लिया? मैंने यही तो निवेदन किया कि जो शिद्दत से आप, जिस शिद्दत से, जिस तरफ से आप दादरी भागे थे, उसी तरफ से आप यहां क्यों नहीं भागे? यहां कड़ी निंदा से काम चला ले रहे हो। अशोक भाई ने ठीक कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दादरी में भी तो लाश ही थी अखलाक की। उस पर राजनीति ऐसी हुई जिसे देश के बहुत कम मामलों में इतनी बड़ी राजनीति हुई होगी जितनी दादरी के मामले में हुई थी। कोई नेता नहीं बचा जो गया नहीं, जाने के लिए निकला नहीं, मतलब फोटो नहीं खींचा। मुकदमा अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब कितने लोग जाते हैं कचहरी अखलाक के हत्या वाले मुकदमे में? कितने लोग? कौन लोग वकील को पैसा फीस दे रहे हैं? बताओ ना हमको। जो वो अखलाक के उसमें दादरी गए थे पर्यटन करने, पॉलिटिकल टूरिज्म करने, वो लोग अब अखलाक के केस में पैसा लगा रहे हैं क्या? नहीं ना। इस देश ने राहुल गांधी को ममता बनर्जी को फोन करते हुए देखा और चिंतित होते देखा, बोला दीदी हमें कुछ काम बताओ, हम इनको हैदराबाद ले जाएं क्योंकि इनके 4 टमाटर पड़े हैं सिर पे, हैं, और 2 अंडे भी पड़े हैं। हालांकि लोग कहते हैं अंडे से फेशियल हो जाता है, उसमें प्रोटीन होता है तो अच्छा रहता है स्किन के लिए, लोग अंडा लगाते भी हैं चेहरे पे। राहुल जी चिंतित हो गए, अखिलेश जी चिंतित हो गए, सारे जी चिंतित हो गए, रात भर सोए नहीं। क्यों? बोले अभिषेक बनर्जी पर 2 अंडे पड़ गए। भाई साहब यहां तो 17 साल का किशोर बकरे की तरह काट डाला गया, आपकी आंख नम नहीं हुई किसी की? क्या अच्छा नहीं होता? राहुल गांधी ने एक फोन ममता जी को किया, चलो अच्छी बात है, दूसरा फोन सूर्या की मां को भी कर लेते। ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी है। आप लोगों के जहन में क्या भरा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। सूर्या की मां को फोन करने में आपका कद घट जाता क्या? या मुस्लिम नाराज हो जाता? और अगर सूर्या की मां से संवेदना व्यक्त करने में मुस्लिम नाराज हो जाए तो हो जाने दो यार, किस बात से डरे हैं आप? इसका भी तो खुलासा हो देश में कि किस बात से आप कांप रहे हैं, क्यों डरे हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने एक विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की? अखलाक में तो वो भी छड़ी लेके आ गए थे, बोले किधर है अखलाक का घर, मैं आया हूं मातमपुरशी करने। क्यों अब नहीं जारी करेंगे? चिट्ठी भी नहीं जारी की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पर एक चिट्ठी जारी कर देते, नहीं करी। शाह वो जामा मस्जिद के इमाम कहां हैं? असदुद्दीन ओवैसी कहां हैं? ये लोग कहां हैं? कंठ सूख गया। और जो पांव खोड़ा की ओर नहीं गए डर के मारे कि जिन्होंने मारा है सूर्या को वो नाराज हो जाएंगे, उन पांव को भी हिंदुस्तान याद रखेगा अशोक भाई। जो चेहरे दादरी गए थे लेकिन खोड़ा नहीं आए, उन चेहरों को भी लोग याद रखेंगे, देश याद रखेगा। और उन कंठों को भी देश याद रखेगा जिनके मुंह से आवाज चली गई सूर्या की मृत्यु के कत्ल पर शोक जताने के लिए, आवाज ही चली गई। वो सब कलकत्ता चले गए क्योंकि वहां अंडा चला था। यहां क्या 25-50 चाकू चले थे पेट में, आंतें बाहर आ गई थी सड़क पर। इससे इतना कोई छोटा मसला, वहां अंडा चला था इसलिए हम लोगों को जाना जरूरी था।
नपना बराबर रखिए मित्र, यह संवेदनाओं का विषय है। मैं तो उस पिता की जहनियत पर हैरत में हूं, अपने लड़के से कह रहा है कि बकरीद पर इसका पूरा खेल करना खत्म। बाप का भी कार्यक्रम होना चाहिए, केवल बेटे से काम नहीं चलेगा, बाप का भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। न्याय केवल हो रहा ही नहीं, होता दिखना भी चाहिए, जनता को लगना भी चाहिए कि कोई माई का लाल ऐसी हिमाकत करेगा तो इस हर्ष को पाएगा, इस हर्ष को पाएगा। राजनीतिक लोगों को तय करना होगा, या 80-20 का खेल खेलेंगे इतने विभत्स भोरे ढंग से, ये चलेगा नहीं। जनता देख रही है मित्र, जनता देख रही है। दादरी जाने वाले खोड़ा का रास्ता भूल गए, जनता देख रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अमिताभ अग्निहोत्री जी की जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अखलाक के मरने पर दोस्तों ये सभी विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ कूच कर जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि पहले कौन पहुंचेगा। लेकिन एक हिंदू युवक, इसके पहले भी कई हिंदू के युवकों की हत्या हो चुकी है, ऐसी लिंचिंग हो गई, लेकिन दोस्तों कोई एक विपक्षी नेता खबर तक नहीं लेने जाता है, पूछने तक नहीं जाता है। तो फिर भी दोस्तों ये हिंदू जाति में बट के यादव ये वो अब मैं क्या कहूँ, इतनी सारी जातियों में बट के इन लोगों को क्यों वोट कर रहा है? पश्चिम बंगाल की जनता ने तो दिखा देगा कि हम बटे हुए नहीं है, क्योंकि हम बटेंगे, हम कटेंगे। उनको पता है, योगी आदित्यनाथ जी ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही ये यादव अपने आप को क्या समझ रहे हैं समझ में नहीं आता है, ऐसे बटे हुए हैं दोस्तों। इनका कुछ हो नहीं सकता जब तक इनके ऊपर खुद के ऊपर बीतेगी नहीं, जब तक। अरे हाँ, एक बात और, इस डिबेट में आपने देखा होगा दोस्तों, एक पीडीए का मौर्य जी की भी शहादत कर दी है इन शांति दूतों ने, उस पर भी इनकी जुबान नहीं खुली है। तो दोस्तों सोचो, ऐसी बात है पीडीए में भी पीडीए को ही मार रहा है, तो भी दोस्तों इनकी जुबान नहीं खुल रही, कोई एक जिक्र नहीं कर रहा है। इतने दोगले हैं ये। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोस्तों, इनको सिर्फ दिखता है मुस्लिम तुष्टिकरण का वोट, और यही इनको लेकर डूबने वाला है। पश्चिम बंगाल में तो जो हुआ है वही उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाला है, ये बात पक्की है। इनकी लंका लगनी तय है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो इस डिबेट में बातें कही उसको आप पूरी तरह से समर्थन देते हो, पूरी तरह से समझते हुए। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक तरफ जो अपनी बात रखी, आप पूरी तरह से उसको समर्थन देते हो और आप उनकी बातों को आप अच्छी तरह से समझते हुए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी ही लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।